आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग लगातार फाइनेंशियली ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी सैलरी हाई है, जिनकी इनकम हाई है, फिर भी वो फाइनेंशियल क्लास में मतलब फंसे रहते हैं, फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे रहते हैं, फाइनेंशियल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगातार वेल्थ ग्रो करते रहते हैं, वेल्थ ग्रो ही करते रहते हैं, चाहे जो हो वेल्थ ग्रो करते हैं और वेल्थ ग्रो होती भी है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बेचारे जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन फाइनेंशियली ऊपर नहीं जा पाते, फाइनेंशियली वेल्थ अपनी बना नहीं पाते, ना वेल्थ बना पाते हैं, ना कभी रिस्पेक्टफुल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्यों? आखिर ऐसा वो क्या करते हैं जो फाइनेंशियली ऊपर जाते हैं? वो लोग जो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और फाइनेंशियली ऊपर जाते जाते हैं, यानी जो ऊपर चला गया वो फाइनेंशियल उसके नीचे दब गई। अब जब दब गई तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी ज़्यादातर, क्योंकि वो ऊपर उठ गया। अगर ऊपर उठ गया तो फिर वो फाइनेंशियली ऊपर उठ गया तो फाइनेंशियली फ्री समझो उसे। लेकिन कुछ लोग की इनकम इतनी हाई है, किसी की 25,000 है, ठीक है, ये हाई नहीं, मान लो ये हाई नहीं, लेकिन किसी की 70,000 है, ये तो हाई है। 70,000, 80,000, 70-80,000, ये तो हाई है। फिर भी वो फाइनेंशियली क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं, कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, अपनी वेल्थ, अपना सिस्टम, अपना स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? और ऐसे कुछ लोग ही हैं जो दुनिया के नंबर 1 मतलब 1 में आते, मतलब जैसे 99% हुआ उसमें से, जैसे 100% हुआ उसमें से 1% में आते हैं, और 99% लोग सिर्फ फंसे रहते हैं सैलरी इनकम में। तो ऐसा क्या है? देखो आज की वीडियो कोर आइडिया है, मतलब देखो मनी सिर्फ इनकम नहीं है, मनी साइकोलॉजी का गेम है। बहुत से लोग, यानी बहुत से लोगों के लिए सिर्फ ये एक पैसा है, मनी पैसा है। बहुत से लोगों के लिए मनी यानी टूल है, और बहुत से लोगों के लिए ये एक साइकोलॉजिकल टूल है, या बहुत से लोगों के लिए टूल नहीं सिर्फ साइकोलॉजी है। तो डिफरेंट यही है कि तुम जिसे जिस प्रकार देखोगे वो तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होगा। जैसे भगवान शिव ने कहा है कि जो मुझे जिस रूप में भजेगा मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। अब वो मुझे कृष्ण के रूप में भजेगा तो मैं कृष्ण बनकर उसको प्राप्त होऊंगा। ऐसे ही मनी एक साइकोलॉजिकल टूल है, मनी एक साइकोलॉजी है, मनी कोर आइडिया, मनी पैसा है, मनी वेल्थ है, मनी स्ट्रक्चर है। अगर तुम सिस्टम, माइंडसेट, स्ट्रक्चर से सोचो और इसी तरीके से पैसे को ढालो तो वो तुम्हें वेल्थ बना के देगा, स्ट्रक्चर डिजाइन करके देगा, सिस्टम बनाएगा। लेकिन बात वही है, तुम किसे किस रूप में देखते हो, ये है। तो देखो पार्ट 2 है अपना इनकम वीएस फाइनेंशियल क्लास। एक सिंपल डिस्टिंक्शन समझो, एक सिंपल सी डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, उसे समझो बिल्कुल ध्यान से। इनकम बराबर आप कितना कमाते हो, फाइनेंशियल क्लास आप मनी को कैसे ट्रीट करते हो। देखो मतलब पहली हो गई इनकम, पहली हो गई इनकम। अब इनकम का क्वेश्चन क्या रहता है, आप कितना कमाते हो। आप कहीं जॉब करते हो, आप किसी भी कंपनी में कहीं भी मैनेजर हो, वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, आप जॉब करते हो, आपके रिलेटिव्स में जो भी कोई है, किसी ने आपसे पूछा होगा तुम कितना कमाते हो। ये तो कभी ना कभी पूछा ही होगा कि तुम कितना कमाते हो। या कोई लड़का लड़की के घर हाथ मांगने जाता है शादी के लिए, तो उसके घर वाले भी उससे यही पूछते हैं तुम कितना कमा लेते हो। तो वो हो गई इनकम, ये हो गई इनकम। अब क्योंकि वो पैसा बना नहीं रही है, पैसा दे रहा है कोई और। दूसरा होता है फाइनेंशियल क्लास, यानी तुम पैसे को कैसे ट्रीट कर रहे हो, तुम पैसे को क्या सिखा रहे हो। जैसे एक टीचर, एक शिक्षक स्टूडेंट को सिखाता है, तो जैसा वो सिखाएगा स्टूडेंट वैसे ही सीखेगा। जैसे तुम पैसे को ट्रीट करोगे वैसे ही पैसा ट्रीट होगा। अगर तुम पैसे को किसी बड़े सिस्टम में लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे स्ट्रक्चर में डालोगे, तो वो तुम्हारी वेल्थ बनाएगा। लेकिन जैसे वही बात हो गई ना कि पानी को जिस भी पात्र में डालो वो उसी का ढांचा ले लेता है, उसी प्रकार ये है कि तुम मनी को किस स्ट्रक्चर में डालते हो, किस डिजाइन में फॉलो करवाते हो, वो कैसे तुम्हें फ्लो देगा, कैश फ्लो देगा या सिर्फ फ्लो देगा, ये होती है बातें। तो देखो फाइनेंशियल क्लास मतलब तुम पैसे को कैसे ट्रीट करते हो।
अब दूसरा एग्जांपल लो, देखो दो लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए है। पहला नई कार ले ली, ईएमआई, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल, जीरो इन्वेस्टमेंट, ईएमआई पर कार ले ली, ईएमआई और लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो, कहीं पैसा नहीं डाला, जो पैसा आया सारा खर्च कर दिया, कहीं कुछ ले लिया कहीं कुछ ले लिया। और ईएमआई से कार और ले ली, पैसा नहीं था लेकिन ईएमआई से थोड़ा बहुत जमा करके ले लिया। तो ये पर्सन वन ने किया, दो को 1 लाख रुपए मिले, लेकिन ये पर्सन वन ने किया। अब देखो पर्सन वी क्या करता है, पर्सन भी करता है सिंपल लाइफ जीता है, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल में पैसा, एसेट्स बिल्ड करना, लेकिन 10 साल बाद दोनों की इनकम सिमिलर हो जाती है, सॉरी सिमिलर हो सकती है, हो जाती है, किसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये आगे पता चलेगा, लेकिन अभी जो है सिमिलर हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियल क्लास पूरी तरह अलग होती है। क्यों? साइकोलॉजी। तुम खुद सोचो, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है रियल एस्टेट में, नेटफ्लिक्स में, किसी ने नेटफ्लिक्स ही बना दिया पैसे से, बनाया भी है, और ये नेटफ्लिक्स जो आज करोड़ों यूजर्स यूज करते हैं ये भी किसी ने बनाया ही है। इसका भी कोई ना कोई फाउंडेशन, यानी इसका भी कोई ना कोई फाउंडर है, इसका भी कोई ना कोई ओनर है। नेटफ्लिक्स का, बड़ी बड़ी कंपनीज का कोई ना कोई ओनर है, किसी ना किसी ने बनाई है। तो दोनों को, यानी पर्सन वन को भी मिला, पर्सन बी को भी मिला, मतलब पर्सन ए और पर्सन दो, दोनों को 1-1 लाख रुपए मिले। लेकिन पर्सन ए ने क्या किया, अच्छी लाइफ स्टाइल जी ली, कार ले ली, लग्जरी ले ली, लेकिन ईएमआई पे, और उसने पैसा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पैसा सिर्फ और सिर्फ स्पेंड किया। जब स्पेंड किया और दूसरा पर्सन बी ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, सिंपल लाइफ जी जिसे पहले जीता था जब पैसा नहीं था, तब जब भी अभी भी वैसा ही जीता है, लेकिन उसने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, एसेट्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ से पैसा मल्टीप्लाई होके आ गया। अब जब पैसा मल्टीप्लाई होके आ गया तो पैसा ही पैसा, और फिर दोनों के 10 साल बाद इनकम, पैसा सिमिलर हो जाता है। और जब सिमिलर हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है, हो जाता है, बात एक ही। लेकिन अब तुम ये इमेजिन करो, सबसे पावरफुल कौन होगा 10 साल बाद? पर्सन बी। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो पर्सन बी। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया एसेट्स में, कंपनीज में, वहाँ से पैसा मल्टीप्लाई हुआ, रियल एस्टेट में, वहाँ से पैसा मल्टीप्लाई हुआ, तो पैसा बढ़ता गया। अगर वो आगे खर्च भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने एक बार अपना जरिया बना लिया पैसे का। अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब वो सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो ये होता है। देखो तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि द इनविजिबल ट्रैप। यहाँ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, सुनो बात को, फाइनेंशियली क्लास जो ट्रैप है, लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि वह मेहनत नहीं करते, लोग मिडिल क्लास इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तुम खुद सोचो ये चीज, लोग कहते हैं कि ये जो गरीब है वो ज़्यादा मेहनत करता है, या वो अपनी मेहनत की वजह से गरीब है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो उसके मेहनत की वजह से गलत यानी गरीब है या गलत है अपने डिसीजन से। नहीं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत है। मेहनत अमीर भी करता है, मेहनत गरीब भी करता है, लेकिन फ़र्क इतना सा डिफरेंट, इतना सा समझो, रियलिटी प्लस रियलिटी। ये समझो कि अमीर इंसान की जो मेहनत है वो छिप जाती है, और वो छिप कहाँ जाती है? उसकी कार में, उसकी लाइफ स्टाइल में, उसके बड़े बड़े बंगलों में, उसके अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट्स में। ये उसकी मेहनत छिप गई, ये किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन एक गरीब की, एक मिडिल क्लास इंसान की मेहनत इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर हार्डवर्क करता है। धूप में खड़ा है, हार्डवर्क कर रहा है, धूप में बैठा है, हार्डवर्क कर रहा है, गेती चला रहा है, फावड़ा चला रहा है, कुछ भी, ये होता है हार्डवर्क। ये हार्डवर्क कर रहा है, यानी डायरेक्शन गलत है। अगर वो अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में ले आए, गरीबी का जो काम उसके अपोजिट रिच वाली कैटेगरी में आ जाए, अगर डायरेक्शन सही कर ले वो अपनी मेहनत की, तो वो मिडिल क्लास से रिच वाली कैटेगरी में आ जाए, तो मेहनत से कोई गरीब नहीं रहता। ये तो सब फालतू की बातें हैं कि मेहनत से कोई गरीब रहता है। मेहनत अमीर भी करता है, मेहनत गरीब भी करता है,
इसलिए इस डिफरेंट को समझो और अपनी जो मेहनत, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में लगाओ। अगर सही डायरेक्शन में लगाओगे तो उसका रिजल्ट सही मिलेगा। अब कोई, जैसे एक एग्जांपल से समझो, अब कुआं इधर है लेकिन कोई इधर चला जाए, जैसे कुआं इधर है, कोई गलत डायरेक्शन में जाए और इधर कुआं देखता देखता जाए तो उसे कुआं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कुआं तो इधर है ना, वो गया गलत डायरेक्शन में। अब वो चाहे कितनी मेहनत कर ले, चाहे कितनी मेहनत कर ले, वो चाहे तो वो रो ले, गा ले, हंस ले, लेकिन गलत डायरेक्शन है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। गलती उसकी है, उसे सही डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए, मतलब उसे उसके अपोजिट जाना चाहिए। जहाँ कुआं है पानी वहीं मिलेगा। इसलिए अब देखो बात यह है कि यही फाइनेंशियल क्लास ट्रैप है, क्योंकि देखो जो है वो 3 मेजर ट्रैप्स हैं। यानी इसके पहला है लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस, इनकम बढ़ते ही लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है। सोशल कंपैरिजन, लोग वेल्थ बिल्ड नहीं करते, दूसरों से कंपेयर करते हैं और खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ी जो मुसीबत है लोगों की, सबसे बड़ा प्रेशर है सोशल प्रेशर। कोई कार खरीद के लाया कैश में, लेकिन दूसरा उससे जेलेसी फील कर रहा है। अब दूसरा जेलेसी फील कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। ये चीज़ समझो अब तुम, ये कि मतलब आप ये समझो उसे जेलेसी हुई उससे, ये जेलेसी हुई या नहीं ये भगवान जाने, लेकिन उसने क्या करा, जो सिस्टम, जैसे वो कार ले आया तो उसकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो अब ये दूसरे वाले बंदे ने ये सोचा, यार ये कार ले आया तो इसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, तो क्यों ना मैं भी कार ले आऊँ, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, फिर मैं इससे और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाऊँगा। ये उसकी गलतफहमी होती है, और गलतफहमी भी नहीं, वैसे तो एक हिसाब से सही है। अगर वो EMI पे भी खरीदेगा, कोई लोगों को क्या पता चल रहा कि इसने EMI पे खरीदी, रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन ये लोगों की नज़र में नहीं, ये खुद की ही नज़र में गिर जाता है। ये इसलिए गिर जाता है, एक तो ये EMI पे कार ले लिया, दूसरा कंपैरिजन में ले लिया, अहंकार में, जेलेसी में, तीसरा ये कि अगर इससे EMI नहीं चढ़ी फिर ये लोगों की नज़र से भी गिर जाएगा, फिर इसे अलग हटा दिया जाएगा, ये पुअर से और पुअर बन जाएगा, यानी और कंगाल हो जाएगा। तो बात ये सबसे ज़्यादा जो है वो है सोशल कंपैरिजन, यानी सोशल जो समाज है उसी को देख रहे हैं और उसी के चक्कर में, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, चक्कर में उसके खुद EMI पे कार खरीद रहा, भले उसने कैश खरीदी हो लेकिन खुद EMI पे खरीदेंगे। यही गलती है सबसे बड़ी। और देखो तीसरा है वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग, इमीडिएट कंफर्ट, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। यहाँ वेल्थ का गेम हार जाता है। यहाँ वेल्थ का गेम क्यों हार जाता है, अब सुनो। पहली बात तो ये है कि मैंने कई वीडियोस में कहा है कि अगर तुम अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, सिस्टम बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, लंबी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, तुम्हारे पूरे जीवन भर चले वो वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, तुम्हारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वेट कर खाएं, या वो भी कुछ नया सिस्टम बिल्ड करें लेकिन पूंजी से। जैसे लोगों को कहते सुना होगा समाज में कि यार इसके बाप दादा की पूंजी है इसके पास, तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाप दादा ने उसके लिए कमा के छोड़ गए। इसलिए अब देखो, तुम अगर सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म ही सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, लंबा मतलब बहुत बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हो कि बहुत उच्च स्तर की, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म यानी कि पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंडिंग होती है मनी की, मनी मल्टीप्लाई होता है, यानी टाइम स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करता है। स्ट्रक्चर यानी लॉन्ग टर्म, तुम जितना लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करोगे, जितने लंबे टाइम तक टिकोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा पैसा आएगा, वेल्थ बनेगी। अब चाहे वो रियल इस्टेट में हो, कहीं कंपनीज में हो, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, कहीं एसेट्स हो, जितने लंबे टाइम तक तुम टिकोगे तुम्हें उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, वेल्थ बनेगी तुम्हारी। तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वेट कर खाएंगी या नया सिस्टम बिल्ड करेंगी इससे आगे का, जो तुमने कर दिया अब वो इससे आगे का कदम रखेंगी आगे। ये होता है। तो बात ये है कि सबसे जो मेन जो थिंकिंग है वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखो अगर आप 25 से 45 के बीच हो, यानी आपकी एज है,
तो ये एज आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये आपके लिए लाइफ डिज़ाइन करने की है, यही आपकी जवानी है, यही आपकी पूरी एनर्जी है। तो तुम कहीं भी फोकस करोगे वो बहुत फास्ट तरीके से फोकस को पकड़ लेगा। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम सिर्फ वीडियोस देखते हो या एक्शन भी लेते हो, क्योंकि एक भी गलत डायरेक्शन तुम्हारे पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर आपने एक भी सही डायरेक्शन ले ली तो वो आपकी लाइफ पूरी डिज़ाइन कर देगी। आप लाइफ टाइम एकदम चुस्त रहोगे, मस्त रहोगे बस। और आपके चिल्ड्रंस, आपका परिवार, आपकी समाज में आप योगदान दे सकते हो, और वो भी आपकी तरीके से खुश रहेंगे। खुश रहे ना रहे, वेल्थ आपकी बनी, आपने कुछ दान पुण्य किया तो ये तो आपका ये आध्यात्मिक कोर भी मजबूत है। ये चीज़ें होती हैं। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मैं यही कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई करता है स्ट्रक्चर यानी पैसे को, तो डबल नहीं, फिर डबल नहीं होता। मतलब जो मल्टीप्लाई होता है वो डबल नहीं होता, फिर डबल से भी डबल होता है, यानी 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग की पावर होती है। अब देखो, पार्ट 4 आता है, द साइकोलॉजी ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब ये क्या है? अब 3 फाइनेंशियल क्लास की साइकोलॉजी समझो। देखो, अब 3 मतलब फाइनेंशियली क्लास की साइकोलॉजी होती है। फाइनेंशियली क्लास की साइकोलॉजी क्या होती है? जो 3 है वो मैं बताता हूँ तुम्हें, मतलब एकदम आसान सी भाषा में, एकदम आसान सी लैंग्वेज में समझाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल ध्यान से सुनना, और जितना हो सके उतना स्टडी के साथ ऑब्जर्वेशन करने की भी सोचा करो, क्योंकि इससे और ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। इसलिए तो देखो, पहला जो है लोअर फाइनेंशियली क्लास साइकोलॉजी, कोर लाइफ, मनी इज फॉर सर्वाइवल, फोकस यानी आज का खर्च, आज की ज़रूरत, रिस्क से डर, और रिजल्ट नो इन्वेस्टमेंट्स, नो एसेट्स, नो कंपाउंडिंग। मतलब वही तो बात है, पहला यही आता है कि तुम आज के खर्चों में पड़े हुए हो, पड़े हुए हो लेकिन उलझे। तुम आज के खर्चों में उलझे पड़े हुए हो, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तुम्हें रिस्क से ज़्यादा डर है। तुम कभी रिस्क नहीं लोगे तो ना तो तुम कंपाउंडिंग कर पाओगे, ना मतलब वही होती है, नॉट कंपाउंडिंग, नॉट इन्वेस्टमेंट्स, नॉट वेल्थ, कुछ नहीं होगा। अब दूसरा पिलर समझो, यानी दूसरा ऑप्शन समझो। 3 लेयर्स बताई ना, दूसरी वाली सुनो। मतलब मिडिल क्लास, वही है मिडिल क्लास साइकोलॉजी। मनी इज नॉट कंफर्ट एंड स्टेटस, फोकस जॉब सिक्योरिटी, हाउस कार, लाइफ स्टाइल, सोशल इमेज। बस रिजल्ट क्या है? हाई इनकम, लो नेटवर्थ और EMI, वेस्ट लाइफ। मिडिल क्लास ट्रैप है ना ये। तुम चाहते हो हमारी लाइफ, हमारे इमेज जो है वो सोसाइटी में इतनी ज़्यादा पावरफुल दिखे, लेकिन उसके लिए तुमने कुछ किया है? नहीं किया। तुम इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, तुम रिस्क से डरते हो। तुम कहीं इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं चाहते? तुम एसेट से डरते हो, तुम रिस्क से डरते हो, और तुम सिर्फ अपने खर्चों में पैसा उजाड़ देते हो। तो तुम्हारी ना तो कभी वेल्थ बनेगी ना कुछ होगा, और तुम चाहते यही हो कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। तो ये संभव कैसे है ये चीज़? देखो, अब तीसरा जो लेयर है वो है अपर फाइनेंशियली क्लास साइकोलॉजी। मनी इज अ टूल टू क्रिएट सिस्टम्स, फोकस, एसेट्स, ओनरशिप, लार्वेज, कंपाउंडिंग। तो रिजल्ट आता है मनी मैक्स मनी, साइलेंट वेल्थ ग्रोथ, फाइनेंशियली फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। अब सुनो ध्यान से, जो फाइनेंशियली क्लास जो ट्रैप था वो तीसरे कोर में निकल जाता है। यानी यहाँ तुम इन्वेस्टमेंट करने लगते हो, बड़े बड़े एसेट्स बनाने लगते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना सिस्टम बिल्ड करने लगते हो, अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो। यहाँ तुम इन्वेस्टमेंट करते हो। सबसे बड़ी बात ये है, तुम रिस्क से यहाँ नहीं डरते, आगे तुम चलते रहते हो। तो फिर यहीं से साइलेंट ग्रोथ होती है, बिना कुछ शोर शराबा किए पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है, कंपाउंडिंग होता जाता है, यहीं से पैसा बनता जाता है, और यहीं से ग्रोथ टू ग्रोथ होती रहती है, पैसे से पैसा बनता रहता है। किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन पैसे से पैसा बन रहा है, यही ग्रोथ की जड़ है। अब सुनो पार्ट 5, द रियल गेम बिहेवियर नॉट इनकम। यहाँ मेन टीसिस समझो। फाइनेंशियली क्लास इनकम से नहीं बदलती, फाइनेंशियल क्लास बिहेवियर से बदलती है। हाई अर्न्स भी पुअर थिंकिंग के साथ पुअर ही रहते हैं, और कुछ लोग एवरेज इनकम, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बिहेवियर, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये धीरे धीरे क्लास शिफ्ट कर लेते हैं। वेल्थ इज अ बिहेवियर पैटर्न, नॉट अ सैलरी लेवल।
सारी टोटल जो है पार्ट 5 में ये बताना चाहता हूँ मैं कि तुम्हारी इनकम चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, तुम्हें अपना माइंडसेट, अपना बिहेवियर, मनी बिहेवियर बहुत हाई रखना है। तुम्हें बहुत हाई थिंकिंग रख के चलना है, क्योंकि बहुत से लोग 70,000 की सैलरी में भी इतना बड़ा अचीवमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग 25,000 की सैलरी में, मतलब जिसके पास डबल से भी ज़्यादा है, वो सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाता। लेकिन जिसके पास कम है लेकिन मनी बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली क्लास ट्रैप से फ्री है, वो रिस्क से नहीं डरता, वो ये सारे सिस्टम को बिल्ड कर लेता है, वही असली पावरफुल है, वही सुप्रीमियम है। ये चीज़ समझो। अपना माइंडसेट, अपनी थिंकिंग को सही लेवल पर ले आओ। इनकम कम है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट बहुत पावरफुल होना चाहिए और है भी, लेकिन तुम उसे गलत डायरेक्शन में लगाते हो, इसलिए तुम हार जाते हो, तुम फाइनेंशियली क्लास ट्रैप में फंस जाते हो। इसलिए मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं यहाँ कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है ये चैनल ना तो कोई फेक प्रॉमिस देता है, ना कोई फेक मोटिवेशनल वीडियोज़ देता है। तो अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर तुम अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए एक डायमंड लेवल चैनल है। ये तुम्हारी थिंकिंग अपग्रेड करेगा, स्ट्रक्चर, सिस्टम, मनी कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कंट्रोल्स, ओनरशिप, लार्वेज कोट्स, ये सारी चीज़ें, बैलेंस शीट, इन सबको आसानी से और बहुत आसानी से तुम्हें समझाएगा, तुम तक पहुँचाएगा। तो डिसीजन आपके हाथ में। आप इस चैनल से जुड़ते हो तो आप अपनी फाइनेंशियली क्लास से एक दिन फ्री हो जाओगे, वेल्थ बना लोगे, रिस्पेक्टफुल पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे। बाकी देखो, अगर अपना फ्रीडम बिल्ड करना चाहते हो तो इस चैनल की सीरीज़ से जुड़े रहना, जो हर मंडे को आती है। अपना फाइनेंशियल माइंडसेट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है फाइनेंशियल एम्पायर, तो उससे जुड़े रहना। वो सीरीज़ बाय सीरीज़ आती है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 ऐसे। बाकी मैं प्लेलिस्ट भी दे दूँगा, प्लेलिस्ट देख लेना, इससे तुम्हें और ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि तुम लेयर बाय लेयर वीडियोस देखोगे तो वो ज़्यादा तुम्हारे माइंडसेट में फिट बैठेगी और तुम ज़्यादा जल्दी अपने अच्छे डिसीजन ले पाओगे। यानी शॉर्ट टर्म में मत सोचना कि शॉर्ट टर्म में ये गेम है, नहीं, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। इसलिए अगर शॉर्ट टर्म की चाहत है तो इस चैनल को तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि ना चैनल ये तुम्हारे लिए, ना ये वीडियोज़, ना ये राज सूर्यवंशी तुम्हारे लिए। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में अपना सिस्टम बिल्ड करने की सोच रहा है, बिल्ड करना चाहता है, वही पॉसिबल है और वही इस चैनल से जुड़े और वही ये वीडियो एकदम सही जगह पर देख रहा है। तो देखो, पार्ट 6, 5 हिडन साइकोलॉजिकल प्रोसेस सुनो। अब डीप थिंकिंग वाला पार्ट सुनो। एंचरोनिंग, बचपन में जो फाइनेंशियली इन्वायरमेंट मिला वही डिफरेंटली रियलिटी बन जाता है। रियल ऑफ लॉस 2, लोग पैसा खोने से डर से पैसा बढ़ाने के मौके भी छोड़ देते हैं। तीसरा है कंफर्ट एडिक्शन, मतलब स्टेबल सैलरी, साइकोलॉजिकल कंफर्ट, लेकिन कंफर्ट अक्सर ग्रोथ को रोक देता है। ये सही है। इनडायरेक्टली लोग अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं, मैं मिडिल क्लास हूँ, हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं, यही बात है। और पांचवा मतलब जो है वो यही है, टाइम परस्पेक्शन, पुअर थिंकिंग, आज क्या मिलेगा, वेल थिंकिंग 10 साल बाद क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि तुम पुअर हो, तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, ये तुम्हें सिखाया गया, ताने दिए गए। लेकिन यही सबसे बड़ी चीज़ है जो फर्स्ट है, क्योंकि कोई भी स्कूल ये नहीं सिखाता कि अपनी फाइनेंशियली वेल्थ कैसे क्रिएट करें। सब यही सिखाते हैं कि अच्छी एजुकेशन लो, सैलरी लो, बस। बाकी अब देखो, बात ये है थिंकिंग, सबसे जो पांचवा, जो मैंने 5 हिडन साइकोलॉजी के जो रूल बताए हैं, पांचवा जो है वो यही है थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और ये मत सोचना कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, बस थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो थोड़े दिन में मैं सोल्व कर लूँगा। थोड़े दिन नहीं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बनाऊँगा, और इतनी ज़्यादा अच्छी खासी वेल्थ बनेगी कि बात ही अलग है। क्योंकि अगर सही डिसीजन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के साथ चलोगे तो, क्योंकि ये चैनल कोई फेक प्रॉमिस नहीं देता, तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा है, ये सही स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे, चलोगे, डिसीजन से लोगे, तो तुम वाकई ही अपनी फाइनेंशियली सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। अब देखो, यही है पार्ट 7, हाउ फाइनेंशियली क्लास एक्चुअली चेंज। अब सोल्यूशन देता हूँ मैं, सुनो। फाइनेंशियली क्लास बदलने के 3 रियल स्टेप्स। पहला, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आप को एम्प्लॉय या अर्नर मत समझो, अपने आप को समझो आई एम अ वेल्थ बिल्डर, मैं वेल्थ बिल्डर हूँ।
यानी ये मत समझा करो कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं जीवन भर एम्प्लॉय का काम करूँगा, मैं वर्कर हूँ, मैं वर्कर का काम करूँ, नहीं। आई एम ये साइकोलॉजिकल ट्रिप, मतलब टिप दे रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि ये वाकई ही रियल है, ये हिस्ट्री में हो चुकी है, क्योंकि रिसर्च करके ही लाया हूँ मैं। क्योंकि मैं या ये चैनल किसी को फेक प्रॉमिस नहीं देता या किसी को फेक कोई गाइडेंस नहीं देता। तो सुनो, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि मैं आई एम अ वेल्थ बिल्डर, मैं वेल्थ बिल्डर हूँ, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं अर्नर नहीं हूँ, मैं सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। और दूसरा जो है एसेट फर्स्ट थिंकिंग। अब हर एक्स्ट्रा पैसा पहले एसेट में जाएगा, फिर लाइस्ट, मतलब मतलब पैसे पहले जो आए वो खर्च में नहीं, अब वो पहला मतलब पैसा जो है वो एसेट्स में जाएगा, एसेट्स में कंपाउंड होगा, तब मैं खर्च करूँगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं करना खर्च, बस एसेट्स में ही जाने देना है। और तीसरा जो है वो है, देखो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग माइंडसेट। वेल्थ फर्स्ट नहीं आती, फ्लीसी नहीं होती, साइलेंटली ग्रो होती है। ट्रस्ट वेल्थ इक्विटी। लोग जो सोशल मीडिया पर लग्जरी चीज़ दिखाते हैं, फ्लेसी इनकम दिखाते हैं, फ्लेसी सैलरीज दिखाते हैं, फ्लेसी रिच मैन दिखाते हैं, ये फालतू की चीज़ें हैं, इनमें मत पड़ो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जितने लंबे टाइम में तुम वेल्थ बिल्ड करोगे, उतने लंबे टाइम में तुम्हें उतना सारा पैसा मिलेगा, वेल्थ मिलेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्लस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई। अब पार्ट 8 है, फाइनल चीज़ सुनो। यानी फाइनेंशियली क्लास इनकम से नहीं बनती, फाइनेंशियल क्लास बनती साइकोलॉजी के हैबिट से, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। जिस दिन आपकी थिंकिंग बदलेगी उसी दिन आपकी फाइनेंशियली स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी। अगर आप सिर्फ इनकम नहीं फाइनेंशियल क्लास बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इनकम नहीं फाइनेंशियली क्लास पूरी की पूरी फाइनेंशियली क्लास ही बदलना चाहते हैं, यानी एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ नेटफ्लिक्स की एक वीडियो का पूरा पैसा मिले, 1.5 लाख 1.5 करोड़ बस, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स ही दे दिया जाए, जितनी वीडियोस हैं, जितनी मूवीज़ हैं, जितनी पिक्चर्स हैं, उस सबकी अर्निंग आपके पास, तो आप क्या चुनोगे? सिंपल सी बात है, आप नेटफ्लिक्स चुनोगे। वैसे ही अगर आप अपना फाइनेंशियली सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं चाहते, फाइनेंशियली क्लास ही बनाना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर इनसाइट चाहिए। बाकी व्हाट्सएप पे तो कर ही लेना, क्योंकि वहाँ रोज़ यानी डे बाय डे यानी एक दिन छोड़कर उस पर इनसाइट्स आती रहती हैं, तो आप अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। ये डिसीजन, ये चॉइस आपकी है, मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। बाकी यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, वेल्थ बनाने की थिंकिंग सीखते हैं, सिस्टम बिल्ड करते हैं, स्ट्रक्चर्स, माइंडसेट, फाइनेंशियली क्लास ट्रैप से बाहर निकल। तो सुनो, अब बात यही है कि अगर आप अपना फाइनेंशियल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो, फाइनेंशियली क्लास बिल्ड करना चाहते हो, वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, तो चैनल से जुड़े रहना, इस राज सूर्यवंशी से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़े रहना, बाकी सीरीज से तो जुड़े ही रहना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट कमेंट में दे दे, मतलब लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हो तो वो देख लेना, क्योंकि वो ओल्ड वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, अगर नहीं देखना चाहते तो भी डिसीजन आपके हाथ में है। बाकी एम्पायर मतलब बिल्ड करना चाहते हो, सीरीज से जुड़े ही रहना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ, नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।